ऑर्लैंडो। तो ये एपिसोड है एपिसोड 51 का ही सेकंड वाला एपिसोड, ठीक है। अगर इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब हमारा मूचैन लिंगेर के सहारे अभी तक खड़ा था ना, वो अपने पैरों के भर खड़ा होकर अपनी ब्लैक फ्लेम को आगे फैलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब जब मूलोंग जी हमारे मूचैन को ऐसे आगे बढ़ती हुई देखता है ना, वो भी निडरता के साथ, तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं कोई से कोने में थोड़ा सा डर व्याप्त हो जाता है। हालांकि मूलोंग जी हमारे मूचैन के शरीर से जो ब्लैक फ्लेमें निकल रही थी ना, ब्लैक कलर की शक्तियां निकल रही थी ना, उससे भी मूलोंग जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान तो हो ही रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सीरियस स्टोरी आने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आने वाला है, ठीक है। अब मूलोंग जी चलता है तो अपनी तलवार पर एक अटैक को बनाने लगता है, और जो मूचैन उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ना, उससे कहने लगता है कि लड़के, वैसे तो मैं ये अटैक किसी पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब मानना चाहिए जो मैं ये अटैक तुम पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब जैसे ही हमारा मूचैन इस अटैक को देखता है ना, तो वो सुजुआन की ओर देखकर सुजुआन से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे जब तक रोकता हूँ। अब भाई साहब यह कहकर मूचैन मुड़ता है और मूलोंग जी की ओर देखकर जो मूचैन के शरीर के अंदर जो जो रहती है ना, उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से मूचैन की पावर बढ़ने लगती है। अब मूचैन की पावर बढ़ती हुई देखकर मूलोंग जी चलता है तो वो रुकता नहीं है, वो अपनी तलवार वाला अटैक सीधा मूचैन की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही मूलोंग जी का अटैक मूचैन की ओर आगे बढ़ने लगता है ना, मूचैन चलता है तो वो भी मूलोंग जी के अटैक पर काउंटर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मूचैन के पीछे से, मतलब कि जो हमारा वातावरण होता है ना, उससे एक गोल्डन कलर का पोर्टल ओपन होता है, और उस पोर्टल से एक भाला टाइप का, मतलब कि एक स्पेयर आती है, और जो मूलोंग जी ने हमारे मूचैन के ऊपर अटैक किया था ना, उस पर काउंटर अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है और दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जैसे ही दोनों अटैक डिस्ट्रॉय होते हैं ना, और सुजुआन यहाँ पर इस शॉट को देखती है जो कि 10 फुट बड़ी थी, बोला जाए तो भाले को देखती है जो कि 10 फुट बड़ा था, और उस पर एक सील से चमकती हुई दिखती है, तो सुजुआन हैरान हो जाती है कि ये तो बोर गॉड सोल स्पेयर है, ये भला यहाँ पर कैसे आ गए। सुजुआन यहाँ पर समझ जाती है कि यहाँ पर शायद हमारे सीनियर, बोला जाए तो शेंग कांग शेंग आ चुके हैं। अब जैसे सुजुआन एक कहती है ना कि ये भाला शेंग कांग शेंग का है, तो मूचैन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि मूचैन ने अभी तक शेंग कांग शेंग का सिर्फ नाम ही सुना है, उसे देखा कभी नहीं है। अब इतने में मूचैन देखता है कि सामने एक बंदा खड़ा है गोल्डन कलर का, जो कि अपने हाथ में एक भाले को पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही मूलोंग जी शेंग कांग शेंग को देखता है ना, तो वो अपने एक कदम पीछे ले लेता है, और यहाँ पर शेंग कांग शेंग से कहने लगता है कि तुम तो पिछले 2 महीने से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। शेंग कांग शेंग चलता है तो मूलोंग जी की ओर देखकर मूलोंग जी से कहने लगता है कि तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं हूं ना तुमसे लड़ने के लिए, और भला मैंने नॉर्थन अकेडमी का हेड लिस्ट का एक मिशन लिया है तुम्हारा, तो भला मैं तुम्हारा सिर ले बिना नॉर्थन अकेडमी में कैसे वापस जा सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे ही शेंग कांग शेंग कहते हैं ना, तो मूलोंग जी चलता है तो शेंग कांग शेंग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे युआन की तरह समझ रहे हो, जिसे तुमने मार दिया था, और वो नॉर्थन अकेडमी के हेड लिस्ट का शायद 3 नंबर का बंदा था। अब जैसे ही मूलोंग जी ये कहता है ना, तो शेंग कांग शेंग चलते हैं तो मूलोंग जी से कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने कोई गलती करी ना, तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा, और भले ही मैं तुम्हें यहाँ पर न मार पाऊँ, लेकिन मेरे होते हुए तुम इस लड़के और नॉर्थन अकेडमी के इन बंदों को एटलीस्ट मार तो नहीं सकते। अब जैसे मूलोंग जी शेंग कांग शेंग की बातें सुनता है ना, तो वो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है और शेंग कांग शेंग से फाइट करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी। शेंग कांग शेंग चलते हैं तो वो मूलोंग जी से फाइट करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में हमारे मूचैन को बताया जाता है, जो कि दोनों की फाइट को होता हुआ देख रहा था। मूचैन शेंग कांग शेंग को देखकर समझ जाता है कि इनका जो लेवल है ना, पावर लेवल है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं तो हेवनली कॉम्पिलेशन पर तो होगा ही होगा। और हाँ, जो हेवनली कॉम्पिलेशन है ना, जो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आता है, ठीक है, और इसकी भी 3 पड़ाव है, लो मीडियम हाई, ठीक है, मतलब कि शेंग कांग शेंग है ना, वो हेवनली कॉम्पिलेशन पर पहुंच चुका है, ठीक है, मेरे ख्याल से लो लेवल पर होगा, हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि उनका लेवल क्या है, सिर्फ हेवनली कॉम्पिलेशन ही लिखा है, ठीक है। अब इतने में हमें मूलोंग जी को बताया जाता है। मूलोंग जी चलता है तो बहुत सारी तलवारों की आफ्टर इमेज बनाता है और शेंग कांग शेंग के ऊपर शूट कर देता है। शेंग कांग शेंग चलते हैं तो अपने वो लोटस वाला, मतलब कि किसी लोटस वाली टेक्निक का उपयोग करते हैं और इन सारी दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि जब भी इनके पीछे अटैक टकराते थे ना, तो एक दिल को दहला देने वाला धमाका होता था, जिससे यहाँ के जंगल नष्ट हो जाते थे। मूलोंग जी यहाँ पर समझ जाता है कि शेंग कांग शेंग के होते हुए वो मूचैन और इन कमजोर बंदों को तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता, इसलिए मूलोंग जी चलता है तो शेंग कांग शेंग से कहकर जाता है कि ठीक है, इस बार ऐसा लगता है कि तुम लकी हो, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे ना, तो तुम इतने लकी नहीं रहोगे।
अब भाई साहब यह कहकर एक पीछे पोर्टल ओपन करता है मतलब कि मुलोंग जी, और उसके अंदर घुस जाता है, मतलब कि यहाँ से भाग जाता है। अब मुलोंग जी को भागने के बाद शेंकांग शेंग चलते हैं तो मुचेन के पास आते हैं और मुचेन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खास है। सुजुआन चलती है तो मुचेन के बारे में बताने लगती है कि अभी इसे नॉर्थन अकेडमी में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और जो नॉर्थन अकेडमी का नए स्टूडेंटों का कंपटीशन रहता है ना, उसमें मुचेन विजेता बन चुका है, और तो और इसने भाई जुआन को भी मारा है। अब जब शेंकांग शेंग सुजुआन की बात सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि मुचेन दिखता है ना उससे भी कई गुना पावरफुल है। शेंकांग शेंग चलते हैं तो एक गोली को निकालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थी, और मुचेन को दे देते हैं कि इस गोली को खा लो, तुम्हारी जो चोटें हैं ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम इस गोली के जरिए बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाओगे। हमारा मुचेन चलता है तो शेंकांग शेंग से इस गोली को लेकर खा लेता है। अब खाने के बाद मुचेन चलता है तो शेंकांग शेंग से कहने लगता है कि इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकता करूंगा, मतलब कि इसके बदले में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दूंगा। शेंकांग शेंग चलते हैं तो मुचेन की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। अब इसके बाद सुजुआन चलती है तो शेंकांग शेंग से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि हमें आपको परेशान करना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि हम नॉर्थन अकेडमी में जाते समय, मतलब कि जब तक हम नॉर्थन अकेडमी में नहीं पहुंच जाते ना, जब तक शायद मुलोंग जी हम पर अटैक कर सकता है, इसलिए आपको हमें सही सलामत नॉर्थन अकेडमी तक छोड़कर आना होगा। शेंकांग शेंग चलते हैं तो सुजुआन की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देते हैं कि ठीक है। अब शेंकांग शेंग के साथ सभी के सभी बंदे नॉर्थन अकेडमी की ओर निकल जाते हैं, और रास्ते में इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती क्योंकि वो शेंकांग शेंग साथ थे, इसलिए इन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता था। और फाइनली शेंकांग शेंग हमारे मुचेन सुजुआन सबको छोड़कर, मतलब कि नॉर्थन अकेडमी में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब कि वहाँ से मुलोंग जी की तलाश में दोबारा से निकल जाते हैं। और फिर क्या इसी निकलने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, कमेंट करना ठीक है, और मंगलवार को एक में नई वीडियो आने वाली है तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।